तो बेटा आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स। और फोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स में डेरिवेशन देखेंगे कि फोर्स का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, फोर्स में आप लोग को पता है पुश और पुल विच चेंजेस द पोजीशन, शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट की बात करी थी तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसकी अगर सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो वो होती है डाइन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन तो आप कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो F इज इक्वल टू ma होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो ये फॉर्मूला आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखिए लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैं एक बार फिर से पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो फर्स्ट लॉ कहता है every body remains in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied to it। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से बता रहे हैं हम कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ होता है किसका, मोशन का। इसको एक और नाम दिया गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द फोर्स दैट इज एक्टिंग। देखिए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और ये मोशन कर रही है, मींस देयर इज अ मोशन। और कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल दैट विल बी अप्लाइड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यही बोल सकते हैं दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड लॉ होता है टू एवरी एक्शन। देखिए कोई भी एक्शन होता है तो उसके साथ ही साथ एक रिएक्शन भी होता है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू एम एफ इज इक्वल टू एम का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। हाउ एफ इज इक्वल टू एम इज बीइंग प्रूव्ड। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग किस इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बार फिर से, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए कैसे किया जाएगा, हमको पता चल गया एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब याद रखिएगा अपॉन टाइम होता है। किसका रेट है, चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो क्या बना, ये बना चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या था, मास था m। ठीक है, और ये पहले किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो इस बॉडी की थी वो क्या थी, स्मॉल u थी। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं t टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, v हो गई। तो आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी बिकम्स व्हाट, द वेलोसिटी बिकम्स v। अब आप लोग क्या देख सकते हैं, आप लोग यहां समझ सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास सेम रह रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा। और जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा उसी को क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कहा जाएगा। मतलब इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से ये वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा वो। तो हमको पता है एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वी। तो mv हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू यू, तो माइनस mu अपॉन टाइम क्या रहेगा, तो टाइम को t ही रहने दीजिए। तो t इज द टाइम, t स्मॉल t क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब समझिए यहाँ क्या है, ये हो जाएगा f एक्सटर्नल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आपने कॉमन ले लिया, m कॉमन लिया, बन गया v माइनस यू होल अपॉन t बचा आपके पास। ठीक है, अब ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला बना, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब क्या करना है, इसके बाद इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देना है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटता है तो उसकी जगह पे क्या आता है, एक कांस्टेंट के आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला बना मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला किसका होता है, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन बॉडी, उसका फॉर्मूला होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया, एम इंटू ए मिल गया। ठीक, तो बेटा जो अगला डेरिवेशन हमारे पास इस चैप्टर में है वो क्या है, वो है टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है, द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो वैलिडिटी मतलब हम लोग को ये प्रूव करना है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सही है, लेकिन किससे प्रूव करना है, बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए सेकेंड लॉ से हमको क्या पता चला, सेकेंड लॉ से हमको पता चला एफ का फॉर्मूला था एम इंटू ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी माइनस यू होल अपॉन टी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बोलता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, दोनों ही कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी बॉडी की वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। ये कब होगा, जब बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा। और यहां से देखिए हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये मान लें कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तो इसकी जगह क्या रख दे, जीरो रख दे। तो जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m इंटू वी माइनस यू होल अपॉन टी। ठीक है, अब क्या करना है, t को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब t को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। अब m को नीचे भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन m इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये टर्म फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो v माइनस यू क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब v इज इक्वल टू u। मतलब हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, हम लोग ने प्रूफ कर दिया दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, लेकिन कब, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज व्हाट, जीरो। दिस इज द प्रूफ ऑफ वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड प्रूफ पे आते हैं, थर्ड डेरिवेशन देखते हैं क्या है। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करी जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पहले ये समझो। ये कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है, what is the statement of law of conservation of momentum? It states that if external force acting on a body is zero, then what, then initial momentum of the body will be equal to its final momentum. मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ that momentum of body remains same। कब तक, when no external force is acting on the body। ठीक, means external force acting, if external force acting on a body is equal to zero then final momentum of the body is equal to initial momentum of the body। अब यही हमको प्रूफ करना है जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सिंपल प्रूफ होता है इसका। देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा ये, देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रखते हैं। मतलब यूज करेंगे किसको, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फोर्स के फॉर्मूले को। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला है ma। ठीक है, एक फॉर्मूले सोचिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं। और ये फॉर्मूला कहां से आया था, फॉर्मूला आया था P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T से आया था। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है। एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब समझिए क्या करना है, हमको पता है कि ये कब अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब एक्सटर्नल मोमेंटम क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग क्या कर दें, हम लोग यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ है उसको क्या रख लें, उसको रख दें जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टी को आप ऊपर भेज दीजिए तो जीरो इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, पी फाइनल बराबर
P इनिशियल, ये हमारे पास हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या प्रूव किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने प्रूव कर दिया दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देखिए हमने देखा ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन व्हाट, देन फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी is equal to initial momentum of the body. This is called law of conservation of momentum. ठीक है, अगले डेरिवेशन, पहले तो सब लोग ये समझिए कि अगला जो प्रूफ हमारे पास है वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होता क्या है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए कभी भी फायरिंग करी गई, तो जब फायरिंग करी जाती है तो जो गन होती है उसका बैरल पीछे की ओर आता है, गन पीछे की ओर आती है और बुलेट किधर जाती है, सामने जाती है। ठीक है, तो जिस स्पीड से गन पीछे की ओर आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस स्पीड से गन आती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे इसमें दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं। पहला होगा एक्शन रिएक्शन लॉ, पहला एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होगा, जिसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें ये मेन है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेन है और इसी से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का डेरिवेशन करते हैं। देखिए कैसे डेरिवेशन होगा, मान लीजिए एक गन है हमारे पास, इस गन का मास क्या है, mg है, कैपिटल या m आप लिखेंगे, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में आप g लिखेंगे, तो mg इज द मास ऑफ गन। अब देखिए क्या हुआ, अगर फायरिंग नहीं हुई होगी, बिना मतलब फायरिंग होने से पहले क्या होगा, जो बुलेट होगी वो इसके अंदर होगी, तो बुलेट का मास मान लेते हैं mb है, mb इज द मास ऑफ बुलेट। और जब तक फायरिंग नहीं हुई है, ये बिफोर हम लोग फायरिंग का केस बता रहे हैं, बिफोर फायरिंग का केस बता रहे हैं, तो बिफोर फायरिंग के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास ऑफ गन हो गया mg, मास ऑफ बुलेट हो गया mb, और दोनों चीजें गन और बुलेट दोनों चीजें किस में है, रेस्ट में है। इसका मतलब v भी जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ गन भी क्या है, जीरो है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिफोर फायरिंग मोमेंटम देखें गन का, तो वो भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, जीरो आ जाएगा। ठीक, मोमेंटम ऑफ बुलेट देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमको क्या पता चला, जो मोमेंटम है बुलेट का वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर टोटल मोमेंटम देखा जाए, इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, बिफोर फायरिंग। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग देखा जाए तो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा केस किसका हुआ, बिफोर फायरिंग का हुआ। अब हम लोग बताएंगे किसका केस, आफ्टर फायरिंग का केस बताएंगे। तो यहां बता देते हैं आफ्टर फायरिंग का केस, आफ्टर फायरिंग। अब देखिए जब फायरिंग होगी तब होगा क्या, फायरिंग के बाद क्या होगा, फायरिंग आफ्टर फायरिंग क्या होगा, इसको समझिएगा। फिर से गन बना देते हैं, थोड़ी सी गंदी गन बनेगी लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो देखो, ये हमारी एक रफ गन हो गई मान लो। ठीक है, ये इसका मास क्या था, mg था। अब जो बुलेट थी जो अभी तक गन के अंदर थी, वो अब बाहर निकल आएगी, बुलेट बाहर की ओर निकली। जब बुलेट बाहर निकलेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो गई vb। vb इज व्हाट, vb इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट से आगे जा रही है, तो जो गन होगी वो पीछे की ओर आएगी, और वो किस वेलोसिटी से आ रही है, दैट इज वेलोसिटी vg। vg इज वेलोसिटी ऑफ गन। इस बुलेट का मास चेंज नहीं होता, इसका मास अभी भी क्या रहेगा, mb रहेगा, mb इज द मास ऑफ बुलेट। अब देखिए अब क्या समझना है आपको, जैसे यहाँ पे मोमेंटम हमने देखा था जीरो आ रहा था, ऐसे ही इस केस में आफ्टर फायरिंग के केस में हम लोग मोमेंटम देखेंगे तो बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mb इंटू vb हो जाएगा। mb इंटू vb इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन देखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू vg हो जाएगा। ठीक है, तो mg इंटू vg इज द मोमेंटम ऑफ गन। देखिए गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mg इंटू vg। ठीक, और mb इंटू vb, क्योंकि mb इज व्हाट, mb इज द मास ऑफ बुलेट, vb इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये जो हो जाएगा मोमेंटम देगा हम लोग को किसका, बुलेट का। अब क्या करना है, हम लोग को टोटल मोमेंटम चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग ने निकाला था ना इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, हम लोग निकालेंगे फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, यही कह सकते हैं मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, इसको फाइनल मोमेंटम भी कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, तो pb प्लस pg हो जाएगा। अब pb देखिए क्या है,
पीबी हमारे पास है mb इंटू वीबी, ये हो जाएगा बराबर mb इंटू वीबी प्लस क्या जोड़ देंगे mg इंटू वीजी। ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद वाला जो मोमेंटम हुआ वो ये हुआ। अब हमको पता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस गन पे एक्ट कर ही नहीं रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स गन पे जब एक्ट नहीं करता तो क्या चीज कंजर्व रहती है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, याद रखिएगा। अब हम इसके बाद यहां करेंगे इस पे, ठीक है, इसके बाद हम यहां पे करेंगे इधर की ओर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम क्या कहेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब फाइनल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो हम लोग बोल सकते हैं जीरो विल बी इक्वल टू व्हाट, एमबी वीबी, ठीक है, प्लस एमजी वीजी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए, जीरो को जब उधर भेजेंगे, मतलब एमजी वीजी को जब इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एमजी वीजी इज इक्वल टू एमबी वीबी, ये हमारे पास बना। अब हमको निकालना किसका फॉर्मूला था, हमको निकालना था फॉर्मूला वीजी का, वेलोसिटी ऑफ गन का। वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला यहां से क्या मिल जाएगा, इस पूरे टर्म को आप नीचे भेज दीजिए, मतलब जो माइनस एमजी है वो किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं, ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वीजी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एमबी वीबी, ठीक है, अपॉन एमजी, लेकिन एक निगेटिव का साइन होगा तो निगेटिव का साइन आप ऊपर भी लगा सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। एक बार फिर से बताता हूं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया माइनस एमबी इंटू वीबी। एमबी इज व्हाट, एमबी इज मास ऑफ बुलेट, वीबी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एमजी इज व्हाट, मास ऑफ गन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे जो निगेटिव है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन या मोशन ऑफ गन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन की बात की जाए या मोशन ऑफ गन की बात की जाए, मोशन ऑफ गन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा इसमें हम एक बार फिर बता दें, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का कोई ऐसा मेन फंक्शन नहीं है। जो मेन फंक्शन है यहाँ पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन में वो किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। बेटा यहाँ जो मास ऑफ गन में जो चेंज हो रहा था, जैसे ये है कि मान लीजिए बुलेट निकल गई तो बुलेट का कुछ मास होगा, तो वो तो मास इसमें से कम हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या करके चल रहे हैं, निग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि गन के रिस्पेक्ट में जो बुलेट होगी उसका मास बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो चेंज इन मास आया, गन में जो चेंज इन मास आता है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।